ये इग्निशन लॉक है और ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये फ्यूल पंप है और ये मेन रिले। इसको हम फ्यूल पंप रिले में नाम देते हैं और इसको देते हैं मेन रिले में। और ये हमारा ECU हो गया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मेन रिले में 12 वोल्ट देना है। और मेन रिले में 12 वोल्ट देने के लिए हमें किसी भी तरह की इग्निशन लॉक की ज़रूरत नहीं है। मेन रिले में हम डायरेक्ट 12 वोल्ट देंगे, ठीक है। ऑन किए, क्या होता है कि यहाँ पे बैटरी से डायरेक्ट 12 वोल्ट चला जाता है इस मेन रिले में। ये मेन रिले हो गया और इसमें 2 तार में जो है 12 वोल्ट की सप्लाई हो जाती है, ठीक है। 2 पिन में 12 वोल्ट की सप्लाई होती है मेन रिले में। और फिर ये इसका जो ये वाला दूसरा वायर है, फिर यहाँ से हम गए, फिर मेन रिले में एक हम सिग्नल देते हैं, यहाँ से हम इसमें देते हैं। इस तरीके से ये काम करता है। ये हमने दे दिया एक सिग्नल, ग्राउंड दे दिया मेन रिले को ऑन करने के लिए, ठीक है। अब फिर से हम एक कलर लेंगे, जो कि यहाँ से मैं ऑरेंज कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि TVS बाइक में जो है ऑरेंज कलर ही मान्य होता है। ये हम कलर लेते हैं। मेन रिले से ही चला जाता है हमारा इस फ्यूल पंप के रिले में, ठीक है, फ्यूल पंप के रिले में। और यहाँ पर भी जो है ये दोनों तार में हमारा वोल्टेज आएगा। जिस तरीके से हमने जो है इस रिले में दिया, जिस तरीके से हमने इन दोनों रिले में वोल्टेज दिया, उसी तरीके से मेन फ्यूल पंप के रिले में भी यहाँ पर दोनों में वोल्टेज आएगा। ये मेन रिले ऑन होने के बाद ये क्या हुआ, मेन रिले ऑन होके यहाँ से वोल्टेज इधर आ गया। और ये ऑन कौन कर रहा है, ये ECU ऑन कर रहा है, ठीक है। ECU यहाँ से सिग्नल दे के ऑन कर रहा है और इधर से जो है 12 वोल्ट हमें बैटरी दे रहा है डायरेक्ट, ठीक है ना। और मेन रिले से ही जो है एक तार चला जाता है फिर ECU में, मेन रिले से ही एक ECU में फिर डायरेक्ट चला जाता है, एक ECU में चला जाता है मेन रिले से, और एक चला जाता है चाबी ऑन करने पर। चाबी ऑन करने पर यहाँ से ये 12 वोल्ट गया और फिर जो है यहाँ से फिर इधर आ गया, इसमें एक चाबी ऑन करने पर 12 वोल्ट ECU में चला, यानी 2 ECU में 12 वोल्ट जाता है, एक चाबी ऑन करने पर और एक चला जाता है रिले के द्वारा। 2 तरीके से 12 वोल्ट ECU के अंदर जाता है, ठीक है। आप समझ रहे मेरी बात। तो मेन रिले जो है यहाँ पर एक जो मैं आउटपुट सप्लाई निकला 12 वोल्ट, तो यही 12 वोल्ट जो है ना ये चला जाता है और भी तारों में, जैसे कि इसमें जितना भी सेंसर होता है ना, सेंसर वाले में चला जाता है 12 वोल्ट ऑल सप्लाई चली जाती है, ऑल 12 वोल्ट सप्लाई चली जाती है मेन रिले से। और एक चला जाता है ये फ्यूल पंप रिले में। अब फ्यूल पंप रिले देखो भाई कैसे ऑन होता है वो समझ लो। तो फ्यूल पंप रिले भी ऑन करने के लिए ECU ही यहाँ से सिग्नल देता है भाई, ये देखो यहाँ से ECU ही सिग्नल देता है, तभी ये फ्यूल पंप का रिले ऑन होगा, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट हमें यहाँ से हमें मिल रहा है, इस जगह से 12 वोल्ट मिल रहा है फ्यूल पंप रिले में। और फिर यहाँ से हमें ये सिग्नल दे रहा है ECU, तो ये क्या होता है कि रिले ऑन हो जाता है। अब यही रिले क्या करेगा, जो है 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए आगे ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए आगे ट्रांसफ़र कर देगी इस फ्यूल पंप में। ये देखो 12 वोल्ट फ्यूल पंप में सप्लाई चला गया, रिले फ्यूल पंप रिले ऑन होने के बाद। और यहाँ से फिर क्या है कि इसमें एक ग्राउंड पहले से पड़ा रहता है। ये फ्यूल पंप है जो कि IC के द्वारा ये फ्यूल पंप चलता है। और फ्यूल पंप 3 फेस होता है, 3 फेस वाला फ्यूल पंप होता है गाइस, ठीक है। 3 फेस वाला होता है, 3 फेस, 3 तार में 2.5 वोल्ट की सप्लाई करती है ये IC जो है 3 तार में 2.5 वोल्ट सप्लाई करती है, तभी ये हमारा जो है मोटर चलता रहता है, फ्यूल पंप मोटर। जैसे गाइज TVS की अपाची बाइक का जो है ना फ्यूल पंप का रिले काम करता है, मेन रिले काम करता है। आज आपने एक जो है डायग्राम के माध्यम से समझ लिया ये काम कैसे करता है। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए मैं फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना।